क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज नंबर 5.3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमें बोला गया है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। यानी कि बोला गया है एक बकेट रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बकेट है एक, ठीक है। तो ये जो बकेट है वो क्या है, हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में एक बकेट रखा गया है और उससे 5 मीटर अपार्ट्स, यानी कि आप यहाँ पे देखें तो 5 मीटर्स आपको देखा गया है। तो यहाँ पे 5 मीटर्स जो है वो 5 मीटर अपार्ट्स क्या है, आपका एक फर्स्ट पोटैटो रखा गया है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में बोला है। फिर बोला गया देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। तो टोटल कितने नंबर ऑफ पोटैटोज हो जाएंगे, 10, यानी कि 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, बकेट से स्टार्ट हो रहा है। और वैसे कि पहला जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर अपार्ट है पोटैटो से बकेट का, और बाकी के क्या है 3 मीटर्स अपार्ट है। यानी कि फर्स्ट पोटैटो से सेकंड पोटैटो का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3 मीटर, ओके। ये सेकंड से थर्ड का भी हो जाएगा 3 मीटर, और थर्ड से फोर्थ का हो जाएगा भी 3 मीटर्स, ठीक है। तो बेसिकली यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि जो बकेट है वो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट पोटैटो हमारा 5 मीटर्स अपार्ट है, सेकंड पोटैटो हमारा 3 मीटर्स अपार्ट है, किससे, हमारे 5 मीटर से, ठीक है। तो फिर आगे बोले, आगे हम देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो आगे देखिए, आगे बोला गया है हमें कि अ competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, and runs to the bucket to drop in it, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket। तो वो क्या कर रही है, वो स्टार्ट कहाँ से करेगी, तो जो जो हमारी रनर है कॉम्पिटिटर, वो क्या करेगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी बकेट से, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगी, यहाँ से जाएगी, फर्स्ट 5 मीटर जो अपार्ट है वो पोटैटो पिक करेगी, ठीक है। पिक करके वापस बकेट में डालेगी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। फिर क्या करेगी, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से क्या करेगी, फिर से स्टार्ट करेगी, फिर जाएगी कहाँ पे, फिर जाएगी दूसरा सेकंड पोटैटो, जो क्या है फर्स्ट पोटैटो से 3 मीटर अपार्ट है। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो बकेट है उससे फर्स्ट पोटैटो क्या था, 5 मीटर अपार्ट था। लेकिन अगर हम बकेट से गिने तो सेकंड पोटैटो कितना हो जाएगा, तो ये 5 मीटर प्लस दूसरा क्या है 5 to 3 मीटर है, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा, ये बकेट से सेकंड पोटैटो हमारा कितना हो जाएगा, 8 मीटर्स अपार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो कॉम्पिटिटर है वो क्या करेगी, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेगी। तो 5 मीटर वाला जो पोटैटो है फर्स्ट पोटैटो पिक करके यहाँ पे उसको वापस ले आएगी स्टार्टिंग पॉइंट में, ठीक है, बकेट में डालेगी। फिर बकेट से फिर से रन करके कहाँ जाएगी, सेकंड पोटैटो है 8 मीटर अपार्ट में, तो 8 मीटर जाएगी और फिर क्या करेगी, रन्स बैक टू बकेट, बकेट में वापस जाएगी, ठीक है। फिर क्या करेगी, अगर थर्ड पोटैटो से पिक करना है तो थर्ड पोटैटो के लिए वो करेगी स्टार्ट यहाँ से बकेट से, और फिर कवर करेगी कितना डिस्टेंस, सेकंड पोटैटो तक का 8 मीटर प्लस एक्स्ट्रा 3 मीटर्स, यानी कि सेकंड पोटैटो और थर्ड पोटैटो के बीच में जो 3 डिस्टेंस है वो भी एक्स्ट्रा कवर करेगी। तो 8 + 3 कितना हो जाएगा, टोटल 11 किलोमीटर। फिर वापस से ये 11 किलोमीटर्स क्या करेगी, रन्स बैक करके बकेट में जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी कॉम्पिटिटर है वो बेसिकली क्या कर रही है, तो जो फर्स्ट पोटैटो उसे पिक करना है तो उसे लेने के लिए भागेगी, तब 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, और वापस जाएगी तभी भी 5 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर करेगी। तो कॉम्पिटिटर को फर्स्ट पोटैटो लाने में और उसको वापस बकेट में रखने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो टोटल 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 10 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। वैसे ही अगर उसे सेकंड पोटैटो पिक करना होगा और बकेट में डालना होगा तो वो क्या करेगी, उसे कितना, तो जो उसे लेने जाने के लिए कितना कवर करना पड़ रहा है, 8 मीटर का, ठीक है। तो वापस जाने बकेट में डालने के लिए भी 8 किलोमीटर, यानी कि 8 + 8 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 मीटर उसे कवर करना पड़ेगा पोटैटो लेके, बास्केट से पोटैटो लेके और बास्केट में फिर से डालने के लिए, ठीक है। वैसे ही अगर उसे थर्ड पोटैटो पिक करके वापस बकेट में डालना हो तो यहाँ से स्टार्ट करेगी, तो ये क्या 11 किलोमीटर डिस्टेंस पोटैटो तक का है, और रिटर्न
वापस बकेट में डालने के लिए जाएगी तो 11 + 11 कितना हो जाएगा, 11 + 11 22 मीटर का डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा। तो थर्ड पोटैटो पिक करने के लिए 22 मीटर का अप टू उसके कितने पोटैटो है, अप टू 10 पोटैटो है, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस, सेकंड और थर्ड का। तो हमें क्या करना है, हमें बोला गया है कि हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। तो यहाँ तक 10वां पोटैटो जो यहाँ कहाँ पर है, हमारे 10वां पोटैटो है यहाँ पर 10th पोटैटो। तो जो हमारी कॉम्पिटिटर है वो क्या करेगी, सबसे पहले यहाँ से बकेट से स्टार्ट करेगी और यहाँ तक जाएगी लास्ट पोटैटो तक, और लास्ट पोटैटो तक जाके फिर से वापस आएगी बकेट तक। तो टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया जाके बास्केट तक आने तक। तो 1 से लेके 10 तक के जितने भी हमारे उसके जो उसने डिस्टेंस कवर किया है तो उसका हमें सम चाहिए। यानी कि बेसिकली हमारी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लैंग्वेज में हम बोले तो एसएन की वैल्यू चाहिए उसे। एसएन की वैल्यू मीन्स कि हमारा सम ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ओके। तो ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, तो एसएन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो एसएन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो टोटल हमें बोला गया है कि एन की वैल्यू चाहिए होगी। तो एन तो कितना है कि टोटल 10 पोटैटो है, तो हम क्या करेंगे एन इक्वल्स टू ले लेंगे 10, क्योंकि नंबर ऑफ पोटैटो 10 है। तो 10 पोटैटो के लिए कितना टाइम लगेगा, तो एन इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 10 ले लिया। फिर हमें चाहिए होगी ए यानी कि फर्स्ट टर्म। तो हमें यहाँ पे ए पी जो मिली थी उसमें तो फर्स्ट डिस्टेंस था हमारा 10 मीटर, तो ए हो जाएगा 10। और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये जो 16 है उसमें से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा 6। वैसे ही 22 में से 16 माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा 6। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू हमें एस एन में रखनी है वो सभी हमें मिल गई है। अभी हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n था हमारा 10 था, ठीक है। तो S10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S10 इक्वल्स टू 10/2 और ये करली ब्रैकेट्स में 2 इंटू ए भी हमारा था 10 और n-1, तो प्लस n क्या था हमारा 10, तो n-1 हो जाएगा 9 और d की वैल्यू थी हमारी, d की वैल्यू थी 6, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 6। तो 10/2 हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई में 2 10 हो जाएगा 20 प्लस 9 6 54। तो ये हो गया, करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 74, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 74 करेंगे तो ये बन जाएगा 370 और ये क्या था, मीटर था। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर हैज़ टू कवर हाउ मच डिस्टेंस 370 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, जो कि था लास्ट क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज नंबर 5.3 के लिए। तो यहाँ पे आपकी तीनों की तीनों एक्सरसाइज थी, उसके सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अभी हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हमारा दूसरा कोई नेक्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे।